हम भी लल्लुए मुखिया ही, चिंता मत करो, सभी वर्ग और समाज का इस बार आशीर्वाद मिलने वाला है। कुछ कमी तो हुआ होगा, एक्सेप्ट करते हैं हम करते हैं एक्सेप्ट, इसलिए कि जनता मालिक है, जनता भगवान है, गलती के बाद सजा मिलता है। हम तो ऐसा नहीं है कि 5 साल मैं क्षेत्र में रहा, लोग विपक्ष जो द्वारा कुछ गलत अफवाहें भी उड़ाया गया, उसका भी फायदा विरोधी को मिलने का काम किया। इस बार तो माननीय नीतीश कुमार जी मेरे साथ गठबंधन में हैं, इसलिए मैं पक्का जीत जाऊंगा। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी जो होता है, जी का काल होता है, वो भी कारण हारने का है। तो कैसे सामना करिएगा विचारधारा का? वो हो जितना जनता मालिक है, मोदी जी ने जो इतना काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए सब ठीक ठाक है। जाइएगा ना जनता में, उनको गांव में हिलने देने वाला है इस बार, नहीं हिलने देंगे, नहीं हिलने देगा गांव में इस बार, इसलिए कि काफ़ी लोगों में गुस्सा है। अनिरुद्ध यादव, हाँ, कह रहा है कि गांव में नहीं, इसको बहुत विरोध है भाई, कुछ करिए नहीं रहा है। दोस्तों इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी बख्तियारपुर विधानसभा में है, और देख सकते हैं कि हमारे साथ बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी है। इस वर्ष भी चुनाव में आगाज भरने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं? इस बार जो है 2025 का जो चुनाव होने वाला है, इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया जीतेगा। जनता का इस तरह का आवाज़ है और जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन किस एजेंडा को लेकर जाइएगा जनता में इस बार सर? जैसे देखिए, एजेंडा के जहाँ तक सवाल है, हमारी सरकार ने बिहार में 3 घंटा में बिहार से पटना राजधानी पहुंचाने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को शौचालय दिया, गरीबों को, आज किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, आज हम लोग राशन मुफ्त में गरीबों को दे रहे हैं। आज इस पूरे बिहार में बख्तियारपुर में सभी जगह हमारे एनडीए के माननीय नीतीश कुमार, माननीय सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में हर गांव में, गली में सड़कें बन रही है। तो हम समझते हैं मेरी एनडीए सरकार के, मैं प्रत्याशी रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनूंगा, तो मेरी जो सरकार जो काम की है, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इस बार जो बख्तियारपुर का जो मेरा एजेंडा है, 2-3-4 काम बच चुके हैं, उसको इस बार जो है बख्तियारपुर में हमारा काला दियारा में, दियारा क्षेत्रों में पक्का पुल निर्माण का काम बचा है, अधूरा है। बाकी और दुनिया में बख्तियारपुर में जो काम अधूरा है, उसको पूरा करवाने का काम। पूर्व में भी आप विधायक रहे, क्या गलती हुई कि सर गलती बीच में हार गए? गलती तो कहने का मतलब है कि कुछ कमी तो हुआ होगा, एक्सेप्ट करते हैं, हम करते हैं एक्सेप्ट, इसलिए कि जनता मालिक है, जनता भगवान है, गलती के बाद सजा मिलता है। हम तो ऐसा नहीं है कि 5 साल मैं क्षेत्र में रहा, लोग विपक्ष जो द्वारा कुछ गलत अफवाहें भी उड़ाया गया, उसका भी फायदा विरोधी को मिलने का काम किया। यहीं से अनिरुद्ध यादव जी हैं, आप भी यादव समाज से हैं, तो क्या उनका टक्कर दे पाइएगा? अनिरुद्ध यादव को तो 15 में माननीय नीतीश कुमार जब मेरे साथ नहीं थे, तो मैं चुनाव जीत गया। 2020 में मैं चुनाव हारा, थोड़ा गलती भी हुई है और ओवर कॉन्फिडेंस भी मेरा हुआ था कि जब माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे तो मैं जीत गया। इस बार तो माननीय नीतीश कुमार जी मेरे साथ गठबंधन में हैं, इसलिए मैं पक्का जीत जाऊंगा। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी जो होता है, जी का काल होता है, वो भी कारण हारने का है। क्या आप यादव समाज से आते, क्या यादव समाज का वोट ले पाएंगे? लालू यादव कहते हैं कि यादव का वोट है। भारतीय जनता पार्टी में यादवों का भी बहुत बड़ा सम्मान मिलने का काम हुआ है, लेकिन लालू यादव तो कहते हैं यादव का वोट टूटे वाला है। तो बता दे, उनके कहे से थोड़े होने वाला है। सर, लालू यादव को आप आदर्श मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज नंदकिशोर यादव जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। इसका भी हमारे समाज में अच्छे लोग जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग के माननीय नित्यानंद राय जी सांसद हैं उजियारपुर से, उनको आज देश के गृह मंत्री बनाने का काम किया गया है। इसलिए वैसी बात नहीं है। इस बार अब दूसरा तीसरा में हम भी लल्लुए मुखिया ही, चिंता मत करो, सभी वर्ग और समाज का इस बार आशीर्वाद मिलने वाला है। और इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया जीतेगा।
लेकिन बख्तियारपुर को जो विधायक है वो कह रहे हैं कि अगर हम काम नहीं किए तो वोट मत दीजिएगा हमको। पहला ही समझ गया है, खेला समझ गया है कि इस बार हमको क्या खेला होने वाला है, जानता है कि इस बार कमल खिलने वाला है, लल्लू मुखिया जीतने वाला है, इसलिए उसको पहले एहसास हो जाता है। सुबह होने से पता, आज जब सुबह होगा तो पता चल जाएगा आज का दिन कैसा होने वाला है। तो अब तो 9 हफ्ता चुनाव का है, इसलिए उनको पता हो चुका है कि इस बार खिलने वाला नहीं है, इस बार लल्लू मुखिया जीतेगा। ऐसा यार आप सुने होंगे इस बार जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया, फिर से सुधार किया गया, उसको कैसे तो कोई मैटर नहीं है, चाहे सत्ता विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई का वोट कटने वाला नहीं है। मैं सभी पदाधिकारियों से वोटर लिस्ट का फर्स्ट राउंड का प्रकाशन हुआ है, मैंने उसको देखा हूँ, किसी का नाम कटा उटा नहीं है। जो मरल था, जो डबल नाम था उसी को कटाया, बाकी सब लोगों का नाम है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारा पर हो रहा है सब। विपक्ष वाला को तो ना कहते तो कैसे होती है, अभी जनता के बुड़बक बनाने का काम होता है। तेजस्वी जी के भी पहले नाम कटा था, लेकिन उनका देखिए जिलाधिकारी महोदय ने तो स्पष्ट कर दिया, इसलिए कुछ ना, सब झूठ मूठापन, नौटंकी सब हो रहा है, नौटंकी है। हाँ, सब विपक्ष को नौटंकी बात और कुछ नहीं है, मैटर सब साफ है। किसी का वोट नहीं कटेगा, चाहे किसी भी दल के लोग हैं, सबका वोट में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए वोट देना एक अधिकार है, चाहे सत्ता का वोट हो चाहे विपक्ष का वोट है, मतदान तो सबको करना है। एक तरफ विचारधारा की बात की जा रही है, एक तरफ प्रेम और भाव सौहार्द की बात आप कर रहे हैं, तो कैसे सामना करिएगा विचारधारा का? वो हो जितना, जनता मालिक है। मोदी जी ने जो इतना काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए सब ठीक ठाक है, सब जनता समझती है। एक आखिरी सवाल सर, आप पहले भी जिला परिषद रहे हैं, लेकिन राजनीतिक करियर में कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत में क्या करियर तो क्या बात है, मैं तो आपको बताते हैं, जब मैं दूसरा तीसरा क्लास में भी मैं था, 5-6 साल का भी था, तो मैं मॉनिटर रहा करते थे विद्यालय का, स्कूल का। मैं राम लखन सिंह कॉलेज में जब पढ़ने गया तो पहले विधिवत चुनाव नहीं होता था, स्टूडेंट लोग चुनाव करते थे, उसमें भी राम लखन सिंह यादव कॉलेज में मैंने अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं जब पंचायती राज का पहली बार चुनाव शुरू हुआ 2001 में, तो मैं 312 वोट थे मेरे बूथ में, मुझे 80 वोट आया और मैं वार्ड काउंसलर के रूप में चुनाव लड़ा और जीता भी। पहली बार 80 वोट आया और मैं वार्ड काउंसलर बना, और उसके बाद 10 साल उप मुखिया मैंने रहा। उसके बाद फिर जनता का बढ़िया आशीर्वाद मिला तो 70,000 वोट में लड़ा और जिला परिषद रहा। मैं जिला परिषद का कार्यकाल 6 महीना बचा ही था कि भारतीय जनता पार्टी ने कमल थमाया और 15 में विधायक हो गए। 15 में विधायक हो गए, 15 से 20 रहे, लेकिन विधायक बन गए। फिर हमारे, इसलिए जनता मालिक है, जनता सब समझती है। इस बार फिर से लल्लू मुखिया फिर से आ रहे हैं विधानसभा ना। हम जनता का मूवमेंट, आप जाइएगा ना जनता में, उनको गांव में हिलने देने वाला है, इस बार नहीं हिलने देगा गांव में इस बार, इसलिए कि काफी लोगों में गुस्सा है, विरोध यादव। हाँ, कह रहा है कि गांव में नहीं, इसको बहुत विरोध है भाई, कुछ करिए नहीं रहा है। वो चापाकल झूठ मूठ मौसी पाँव लगी वाला काम किया, कल नहीं था उसको, इस बार काल है, और जनता इस बार कमल को खिलाएगा और लल्लू मुखिया को जिताएगा। चलिए, तो लल्लू मुखिया जी थे हमारे साथ, इन्होंने साफ कहा कि इस बार जनता हमारे साथ है और इस बार विधानसभा का विधायक बन रहे हैं बख्तियारपुर से। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।